हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर शुरू हो चुकी है 2025 के लिए। 1 दिसंबर 2024 को आप सभी की परीक्षा होने वाली है। लगभग 2-2.5 महीने का समय आप सभी के पास बचा हुआ है और हमारे चैनल पर अब डेली वीडियोस आने वाली हैं। आप सभी को बस वीडियोस को देखते रहना है। और जो भी स्टूडेंट्स विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, हमारा विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच जरूर आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आप सभी का विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी के लिए बाहुबली बैच में हमने सब कुछ पढ़ा के रखा है। बस आपको क्या करना है, बैच को खरीदना है और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। और आप मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस देखोगे वो पुराने हैं, लेकिन हमारा जो कंटेंट है जो हमारे परीक्षा में आता है वहीं से आएगा। ठीक है, ऐसा है पुराने वीडियोस हैं लेकिन बार बार रिकॉर्ड करके वही चीजें हम बार बार पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि हमने थोड़ा बहुत एडिट करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है और एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पर। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहो और डेली वीडियोस देखते रहना और विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच ज्वाइन कर लेना अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। आप जाके वीडियो को देख सकते हो। अरे बच्चों, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो का पार्ट सेकंड होने वाला है। इससे पहले हम यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। यहाँ पर आकर तक अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाकर जरूर देख लेना, ठीक है ना। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पर है निर्देश प्रश्न 7 से 9 तक के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक संयुक्त परिवार में माता शकुंतला और पिता धर्मेश के साथ 2 विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां रहते हैं। तो विवाहित पुत्रों में से एक पुत्री की 2 पुत्रियां रशिम और रेशमा हैं, जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की एक पुत्री रंजना और 2 पुत्र राहुल और रवि हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखना है आपको, पहला क्वेश्चन 7वां पूछा गया। यहाँ पर उपरोक्त परिवार में पुरुषों की सदस्य कितनी है, टोटल कितने मेंबर हैं पूरे फैमिली में, ठीक है। 8वां मतलब ऊपर वाले जो प्रश्न है इसमें से उपरोक्त परिवार में महिला सदस्यों की यानी कि लेडीज कितनी है, वोमेन कितनी है। उसके बाद राहुल किसका पोता है, ठीक है, वो आपको बताना है। अब यहाँ पर प्रश्न 7 से 9 तक आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, क्वेश्चन दिया गया है एक संयुक्त परिवार में। पहले हम देखते हैं उपरोक्त परिवार में पुरुषों की सदस्यों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, उपरोक्त परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या, पुरुष कितने हैं, ठीक है। एक संयुक्त परिवार में माता शकुंतला और पिता, एक तो माता हो गई माता शकुंतला और एक पिता, ठीक है। धर्मेश के साथ माता, एक संयुक्त परिवार में माता शकुंतला हो गई और पिता धर्मेश के साथ पिता, मतलब माता का नाम क्या है, यहाँ पर माता का नाम मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कठिनाई ना हो। माता का नाम है शकुंतला और पिता का नाम है धर्मेश, आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये माता का हो गया, धर्मेश का मतलब पापा का हो गया, ठीक है। आपके साथ दो उनके साथ क्या है, 2 विवाहित पुत्र रहते हैं। इनके साथ क्या है, 2 विवाहित, उनका शादी हो चुकी है, 2 पुत्र, ठीक है, वेरी गुड। एक अविवाहित पुत्र यानी कि उनके साथ एक पुत्र और रहता है, मतलब कुल मिला के 3 पुत्र रहते हैं। पर जो 2 पुत्र हैं इनकी क्या है, शादी हो चुकी है, ठीक है, इसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। एक अविवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्री रहती हैं, यानी कि यहाँ पर इनके जो कुल कितने बेटे हैं, 2 अविवाहित पुत्री रहती हैं, 2 क्या है बेटी, इनकी बेटी रहती है बिना शादी के, ठीक है। तो कुल कितने बच्चे हो गए इनके, 2 और 2 और 3 5 बच्चे हो गए, क्योंकि 3 लड़के हो गए इनके और 2 बेटे हो गए, ठीक है। 2 विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, मतलब 2 विवाहित पुत्रों में उसमें से एक पुत्र की क्या है, 2 पुत्रियां हैं, क्या है, 2 उसकी बच्चियां हैं, ठीक है, पुत्रियां हैं रशिम और रेशमा। उनका नाम क्या है, रशिम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सारी चीजें, उनका नाम है रशिम और रेशमा, ठीक है। क्लियर है, सारी चीजें समझ आएंगी, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रशिम और रेशमा है। और जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की, अभी तो एक की बात हुई हमने, दूसरा विवाहित पुत्र क्या है, दूसरे विवाहित की पुत्र की एक पुत्री रंजना और 2 पुत्र, एक पुत्री है और 2 पुत्र हैं दूसरे वाले के, ठीक है, राहुल और रवि हैं। अब पूछ रहे हैं उपरोक्त परिवार में पुरुषों की सदस्य की संख्या है। अब पुरुष कितने हैं, ठीक है, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कों के पापा हों, वो सभी पुरुष ही हैं। पुरुष आपको देखना है, एक तो धर्मेश के पापा हुए, एक तो ये हो गए, ठीक है, और उनके पास 2 पुत्र थे, ठीक है, 2 पुत्र थे, तो 2 ये लिख लेते हैं, 2 पुत्र थे और 2 पुत्र थे जो शादीशुदा थे, एक पुत्र और था वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये था ना जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब 2 पुत्रों में से क्या था, एक की क्या थी, 2 पुत्रों में से एक की, मतलब जो दोनों की शादी, 2 पुत्रों की शादी हुई थी, उनमें से एक के पास था एक पुत्र था, ठीक है, एक पुत्र था, इसके पास भी एक पुत्र था, वेरी गुड।
अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, अविवाहित पुत्र है और 2 अविवाहित पुत्रियां रहते हैं। 2 विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की 2 पुत्रियां, ठीक है, एक पुत्र की 2 पुत्रियां रशिमा और रेशमा, जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की 1 पुत्री और 2 पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और लिख लेते हैं, 2 लोगों की संख्या और हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी 2 पुत्रियां हुई, ठीक है, और 1 पुत्री 2 पुत्र, हाँ हो गए। अब यहाँ पर आप देखना है कितने लोग, ये सदस्य कितने हुए, टोटल देखते हैं। पहले तो उसके पिता हो गए और उसके 3 पुत्र, 4 लोग तो ऐसे ही हो गए, पिता और उसके 3 पुत्र, 2 पुत्र विवाहित थे, एक की शादी नहीं थी, 4 लोग ये हो गए मेंबर। अब उनके बच्चे देखते हैं हम, बच्चे कितने हैं। पहले वाला जो लड़का था, यहाँ पर आप देखेंगे के साथ 2 विवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्र रहते हैं, 2 अविवाहित पुत्रियां रहती हैं। 2 विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, ठीक है, रशिमा और रेशमा, जबकि दूसरे मतलब एक के पास लड़की है, एक पुत्र के पास दोनों, और दूसरे पुत्र के पास क्या है, 1 पुत्री और 2 पुत्र हैं, मतलब 2 लोग तो ये हो गए। तो टोटल कितने लोग बन रहे हैं, टोटल लोग बन रहे हैं 6 लोग बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है एक्चुअल में वो कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगी, ठीक है। उपरोक्त परिवार में महिला सदस्यों। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको विद्या ज्ञान स्कूल की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा जो बाहुबली बैच चल रहा है वो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच आपको किस तरीके से खरीदना है और बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्या ज्ञान स्कूल का पूरा क्रैक कोर्स आपको मिलने वाला है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2025 के लिए 1 दिसंबर की जो परीक्षा होने वाली है विद्या ज्ञान स्कूल की प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उसके लिए हमारा संपूर्ण कोर्स है विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच। उसमें हमने आपको हिंदी पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया गया है, गणित पूरा कंप्लीट करवाया, अभिरुचि पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, जिन विषयों में से भी विद्या ज्ञान स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सारे के सारे वहां पर पढ़ाए हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं 100 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि विद्या ज्ञान स्कूल का जो बाहुबली बैच है हमने उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सब कुछ रहने वाला है, बस आपको देखना है और पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे और उससे अच्छी बात क्या है कि वहां पर आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं ओरिजिनल, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी विद्या ज्ञान स्कूल के लिए हैं वो सब हमारे विद्या ज्ञान स्कूल का जो बाहुबली बैच है उसमें मिलने वाले हैं। तो विद्या ज्ञान स्कूल का जो भी स्टूडेंट्स बाहुबली बैच ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अजय विद्या ज्ञान ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करके आप बाहुबली बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी विद्या ज्ञान स्कूल की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन अजय विद्या ज्ञान और अभी तैयारी में लग जाइए विद्या ज्ञान स्कूल की और बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप उस बैच को ज्वाइन करते हो और पढ़ते हो। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए विद्या ज्ञान स्कूल की बेहतरीन तैयारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है, अब महिला सदस्यों की संख्या देखनी है। तो पहली तो शकुंतला हो गई, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 बेटी हैं, ठीक है, बिना शादी की, उनका देखना है। और यहाँ पर एक जो पुत्र था उसकी क्या थी, 2 पुत्रियां थी और रेशमा, तो 2 ये हो गए उसके पास। और जो दूसरा जो बेटा था शादीशुदा उसके पास 1 पुत्री और थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी बात खत्म हुई, 2 और 3 और 3 6 ही क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 6 ही। एक में महिला सदस्यों की संख्या पूछी है, उपरोक्त परिवार में महिला सदस्यों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या देखते हैं तो पहले माता शकुंतला 1 हो जाएगी, ये भी देख लेते हैं। माता शकुंतला और धर्मेश के साथ 2 विवाहित पुत्र, ठीक है, 1 अविवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां, तो 2 तो ये हो गई, 3 लोग हो गए। 2 विवाहित पुत्रों में से 1 पुत्र की 2 पुत्रियां, तो 2 फिर से लिख लेते हैं, रशिमा और रेशमा, जबकि दूसरे विवाहित पुत्रों की पुत्री रंजना एक और है। 3 और 3 6 होना चाहिए, पर यहाँ पर तो अलग ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो अलग ही आ रहा है, 6 तो आ ही नहीं रहा है। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। यहाँ पर पूछा है उपरोक्त परिवार में महिला सदस्यों की संख्या क्या है। तो महिला सदस्यों की जो संख्या एक्चुअल में होनी चाहिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। एक तो शकुंतला हुई, ठीक है, क्या हुई, शकुंतला हुई एक, तो पहला तो ये हो गई, तो विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, 1 अविवाहित क्या है पुत्री, अविवाहित पुत्री हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है ना, अविवाहित पुत्री। महिला की सदस्यों की संख्या पूछी है पूरे परिवार में, अविवाहित पुत्री और 2 अविवाहित पुत्रियां, 1 अविवाहित पुत्र सॉरी और 2 अविवाहित, अरे 2 हैं ये, 2 हैं ये अविवाहित पुत्रियां रहते हैं, ठीक है ना। 2 विवाहित पुत्रों में से 1 पुत्री की 2 पुत्रियां, 2 फिर से ये हो गए रशिमा और रेशमा, जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की 1 पुत्री रंजना और 2 पुत्र, 1 और हो गई, 3 और 3 6, फिर भी ये 6 ही बैठ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में कोई गड़बड़ हुई है यहाँ, तो इसको हम बाद में देखेंगे, आप देख लेना इसको करके। राहुल किसका पोता है, तो राहुल किसका पोता है यहाँ पर आपको देखना है। राहुल देखते हैं किसका
पोता है, तो राहुल कहाँ है? जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की एक पुत्री रंजना और 2 पुत्र राहुल और रवि, तो राहुल यहाँ पर है दूसरे वाले पुत्र के। राहुल पोता किसका हुआ? कविता का हुआ, राधा का हुआ, शकुंतला। अपनी बाबा और दादी का होगा ना, तो दादी कौन सी है? शकुंतला। और जो बाबा है उनके कौन थे? धर्मेश थे। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मेश का ऑप्शन नहीं था तो हमने शकुंतला लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला दे रखा है। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के ओर खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर, तो सुमित का मुख किस निम्न में से किस दिशा में होगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले। अब देखो, शाम को ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। शाम को यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीज आपके पास होनी चाहिए। पहले तो पता होना चाहिए कि आपको सूर्य किस दिशा से निकलता है और किस दिशा में ढलता है, ये तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर ये अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके से दिन कौन सा पूछा गया वो क्वेश्चन दिया गया है। अगला ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आज के इस वीडियो में बस इतने ही।